हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक है रेटाइनल डिटैचमेंट। तो इस टॉपिक के अंदर अपन पढ़ेंगे रेटाइनल डिटैचमेंट के टाइप्स, डायग्नोस्टिक फीचर्स, मैनेजमेंट, कॉज, ये सबसे डील करेंगे। तो ये रेटाइनल डिटैचमेंट एक आई की प्रॉब्लम है, तो अपन इसको समझने के लिए एक रफली आई के डायग्राम की हेल्प लेते हैं। जैसे कि ये, तो जैसे ये सबसे बाहर वाली है कौन सी, स्क्लेरा, और फिर ये अंदर वाली ये वाली कोरोइड, और सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो है रेटाइना। ये हो गया क्या, कॉर्निया। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे कॉर्निया और स्क्लेरा मिल रहे हैं इसको बोलेंगे लिम्बस। ये हो गया आउटर पार्ट। अब मिडिल पार्ट में कौन सा आता है, कोरोइड, फिर ये आती है सीलियरी बॉडीज बॉडीज और फिर आता है आइरिस। तो आज अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, रेटाइनल डिटैचमेंट के बारे में। तो सबसे पहले इनर लेयर का क्या नाम है, रेटाइना। रेटाइना की खुद की कितनी लेयर होती है, 10। रेटाइना की खुद की कितनी लेयर होती है, 10 लेयर ऑफ लेयर 10 लेयर ऑफ रेटाइना। हमारे काम, अब उन 10 में से हमारे काम की कितनी है, सिर्फ 2 लेयर है, एक तो इनर और एक आउटर। ये बात करें अपन सिर्फ एक लेयर की, जो रेटाइना है ना इसकी खुद की 10 लेयर्स होती हैं, अपन बात करेंगे सिर्फ 2 लेयर की, एक तो इनर और एक आउटर। जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसको बोलेंगे सेंसरी रेटाइना, इनर लेयर को बोलेंगे सेंसरी रेटाइना, और आउटर लेयर है जो सबसे बाहर की तरफ है उसको बोलेंगे, आउटर लेयर को बोलेंगे पिगमेंटेड रेटाइना। अब यहाँ पर दो डेफिनेशन हो सकती है कि रेटाइना की खुद की 10 लेयर है और इन 10 के पीछे है कोरोइड। अब रेटाइना खुद की 10 लेयर से डिटैच हो जाए, या फिर 5, जैसे कि 5 लेयर अलग हो जाए, 5 लेयर अलग हो जाए, या फिर दूसरा है कि कोरोइड से अलग हो जाए, या फिर सेंसरी और पिगमेंटेड दोनों अलग हो जाए। तो इसकी डेफिनेशन अपन बनाना चाहे वैसे बना सकते हैं, या तो जैसे कोरोइड से रेटाइना अलग हो गई, या जैसे खुद की रेटाइना की 10 लेयर है वो 5 5 अलग हो गई, या फिर रेटाइना की जैसे लास्ट वाली और सबसे अंदर वाली सबसे बाहर वाली लेयर है जो कि सेंसरी और रेड पिगमेंटेड, वो दोनों हो गई। तो अब इसकी अपन दो डेफिनेशन बना सकते हैं। तो जैसे कि पहली बनाते हैं, जैसे सेपरेशन ऑफ सेंसरी रेटाइना फ्रॉम पिगमेंटेड रेटाइना नोन एज आरडी। आरडी मतलब रेटाइनल डिटैचमेंट, रेटाइनल डिटैचमेंट को शॉर्ट में आरडी बोलेंगे अपन आगे भी। और अब दूसरी बनाना चाहिए इसकी, तो क्या होगा, सेपरेशन ऑफ रेटाइना फ्रॉम कोरोइड। कोरोइड कौन सी है, मिडल लेयर, कोरोइड इज नोन एज रेटाइनल डिटैचमेंट। अब इसकी दो डेफिनेशन बना ली अपने। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है, मतलब कि ये रेटाइना डिटैच क्यों होता है, या इसकी खुद की लेयर डिटैच क्यों होती है, या कोरोइड से डिटैच क्यों होता है। तो जैसे कि आई के दो सेगमेंट होते हैं, एक तो कौन सा होता है, दो सेगमेंट होते हैं कि एक तो होता है एंटीरियर सेगमेंट, दूसरा होता है पोस्टीरियर सेगमेंट। तो क्या होता है, जो पोस्टीरियर सेगमेंट होता है जिसके अंदर क्या होता है, विट्रस फ्लूइड, इसके अंदर तो होता है एक्वस ह्यूमर, इसमें होता है विट्रस ह्यूमर।
तो ये विट्रस ह्यूमर जो होता है वो क्या करता है, रेटाइना को क्या करेगा, प्रेशर करेगा, प्रेशराइज करता है कि आप क्या करो, इससे कोरोइड से चिपक के रहो। प्रेशराइज करता है कि आप पीछे की ओर रहो, पीछे रहोगे तो किससे चिपक के रहोगे, कोरोइड से। कोरोइड किससे चिपका रहता है, स्क्लेरा से। कोरोइड किससे चिपका रहता है, स्क्लेरा से। रेटाइना किससे चिपकी रहती है, कोरोइड से। तो ये इसको प्रेशराइज करता है, विट्रस ह्यूमर क्या करेगा, विट्रस जो इसमें फ्लूइड होता है वो इसको प्रेशराइज करेगा कि आप पे चिपके रहो इससे। अब क्या हो गया, जैसे एक दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा अपने को। अब क्या हो गया, जैसे कि कोरोइड में ट्यूमर हो गया, या फिर कोई रेटाइना में कोई दिक्कत हो गई, या कोई कैंसर सेल्स आ गई। जैसे कि कोरोइड में ट्यूमर हो गया, जैसे यहाँ पे ट्यूमर हो गया, और इससे क्या हुआ, जो ये रेटाइना है ये कोरोइड से क्या हो गई, डिटेच हो गई यहाँ से। तो ये भी क्या होगा, रेटाइनल डिटेचमेंट। अब जैसे यहाँ ट्यूमर हो गया, ये डिटेच हो गई, तो इसको भी क्या बोलेंगे, रेटाइनल डिटेचमेंट। तो इस टाइप का जो डिटेचमेंट होता है ना, जैसे कि ट्यूमर या किसी भी एक्सटर्नल इंजरी की वजह से जो भी डिटेचमेंट हो गया रेटाइना का, तो इसको बोलेंगे अपन कौन सी, सॉलिड रेटाइनल डिटेचमेंट। अब आगे साइंटिस्ट आए, उनको नाम पसंद नहीं आया, तो उन्होंने इसका क्या नाम रख दिया, सीरस रेटाइनल डिटेचमेंट। फिर फर्दर इसका नाम चेंज कर दिया, क्या रख दिया, एक्सुडेटिव रेटाइनल डिटेचमेंट। तो अब जो जैसे ट्यूमर या किसी भी एक्सटर्नल इंजरी की वजह से ये रेटाइना से डिटेच हो गया, उसको अपन किस नाम से जानेंगे, सॉलिड आर्टरी, सीरस आर्टरी, या फिर एक्सुडेटिव आर्टरी। आरडी मतलब रेटाइनल डिटेचमेंट। अब दूसरी दिक्कत क्या होगी, दूसरी जैसे रेटाइना है, इसमें कोई भी डिजनरेटिव चेंजेस आएंगे। डिजनरेटिव चेंजेस आने से क्या, जैसे एज रिलेटेड या कुछ भी, तो क्या होगा, एक यहाँ पे कोई भी घाव बन जाएगा, घाव या फिर टीयर, जैसे कट लग जाएगा, घाव बन जाएगा। तो क्या होगा, तो ये घाव क्या होगा, तो जो ये घाव बन जाएगा या टीर बन जाएगा ना, इसके अंदर क्या होगा, विट्रस। जैसे यहाँ पे क्या है, विट्रस ह्यूमर है, जैसे बीच के अंदर प्रेजेंट है पोस्टीरियर सेगमेंट में, ये क्या होगा, इस घाव के अंदर चला जाएगा। तो इस घाव के अंदर जाएगा, तो ये क्या करेगा, रेटाइना और इसको किसको, कोरोइड को डिटेच कर देगा। अंदर क्या बढ़ जाएगा, विट्रस ह्यूमर या विट्रस फ्लूइड बढ़ जाएगा। तो इस वाला जो ये वाली कंडीशन है, इसको क्या बोलेंगे, जैसे पहली तो कौन हो गई, पहली तो हो गई जैसे ये सॉलिड आरडी, सीरस आरडी, एग्जिट, एक ही बात है, ये हो गई। तो दूसरी कौन सी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी रैग में, एक सेकेंड, रैगमेंटोजिनस रेटाइनल डिटैचमेंट। अब इसका नाम रैगमेंटोजिनस क्यों पड़ा है, क्योंकि ये रैगमा, जो एक कट लगा है ना, इसको क्या बोलेंगे, रैगमा, या फिर जो भी ये घाव हुआ है इसको बोलेंगे रैगमा। तो ये किसकी वजह से हुआ है, रैगमा की वजह से। तो दूसरे का क्या नाम होगा, रैगमेंटोजिनस रेटाइनल डिटैचमेंट। तो अब बात करते हैं तीसरे टाइप की, जो क्या है, तीसरा टाइप क्या है, आरडी का स्पेसिफिक रेटाइनल डिटैचमेंट का स्पेसिफिक रेटाइनल डिटैचमेंट है। क्यों, क्योंकि ये कुछ मरीजों में ही होता है। ये क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक पेशेंट्स के अंदर ही होता है, स्पेसिफिक पेशेंट्स के अंदर ही होता है। जैसे कि कोई मरीज़ हो, उसको लंबे टाइम से क्या हो रहा है, डायबिटीज़ हो रही है, लंबे टाइम से डायबिटीज़ है, तो क्या होगा, बॉडी के अंदर क्या होगा, नई नई ब्लड वेसल्स बनती हैं, और रेटाइना में भी नई नई ब्लड वेसल्स बनेंगी। जो ये रेटाइना है ना, जैसे कि ये इनर लेयर है रेटाइना की, तो इसमें भी क्या होगा, नई नई ब्लड वेसल्स बनेंगी, इसमें भी ब्लड वेसल्स बन जाएंगी, किसकी वजह से, डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से। तो ये ब्लड वेसल्स, जो ये ब्लड वेसल्स बनेंगी, इनको क्या बोलेंगे, पहले तो ये बताता हूँ। इन ब्लड वेसल्स को बनेंगे, बोलेंगे नियो वेस्कुलराइजेशन, इनको बोलेंगे नियो वेस्कुलराइजेशन। जो ये नई ब्लड वेसल्स बनी है, यहाँ पे कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं थी पहले, ये जो अब बनी है। अब क्या होगा कि रेटाइना क्या होगा, अंदर की तरफ खींचेगा, क्या करेगा, ये हो गई कोरोइड,
ये कोरोइड, ये हो गई स्क्लेरा। तो रेटाइना क्या करेगा, अंदर की तरफ खींचेगा। तो इस अंदर की तरफ खींचने को क्या बोलेंगे, एडेशन, एडेशन बोलेंगे। तो क्या होगा, ये जो नई ब्लड वेसल्स बनी है रेटाइना के अंदर, ये क्या करेंगी, रेटाइना को अंदर की तरफ खींचेंगी। तो अंदर की तरफ खींचेंगी तो क्या होगा, रेटाइनल डिटैचमेंट, यानी रेटाइना कोरोइड से डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस डिटैचमेंट को कौन सा बोलेंगे, ट्रैक्शनल डिटैचमेंट, ट्रैक्शनल डिटैचमेंट। तो आपके समझ में आ गया होगा कि रेटाइनल डिटैचमेंट क्या होता है, रेटाइना का अलग हो जाना, किससे, कोरोइड से, कोई किसी भी वजह से, या वो ट्यूमर हो या फिर डायबिटीज़ हो या फिर कोई भी एक्सटर्नल इंजरी या फिर कोई भी रेगमा हो, किसी की भी वजह से। तो अब आगे फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। तो रेटाइनल डिटैचमेंट क्या होता है, सेपरेशन ऑफ सेंसरी रेटाइना फ्रॉम पिगमेंटेड रेटाइना इज नोन एज रेटाइनल डिटैचमेंट। यानी जो रेटाइना की बाहर वाली लेयर है वो अंदर वाली से अलग हो गई तो उसको बोलेंगे रेटाइनल डिटैचमेंट। और सेपरेशन ऑफ रेटाइना फ्रॉम कोरोइड इज ऑल्सो नोन एज रेटाइनल डिटैचमेंट। ये भी थोड़ी देर पहले आपको सारी बताई है मैंने। टाइप्स ऑफ आरडी, यानी रेटाइनल डिटैचमेंट के कितने टाइप है। तो पहला है सीरस बोल दो, सॉलिड बोल दो, या एग्जुडेटिव बोल दो। इसमें क्या होता है, सेपरेशन ऑफ अकर ड्यू टू ट्यूमर ऑफ आई बोल। इसमें क्या होगा, कोई भी ट्यूमर हो जाएगा, उससे अगर सेपरेट होती है रेटाइना किससे, कोरोइड से, तो उसको क्या बोलेंगे, सीरस या फिर सॉलिड रेटाइनल डिटैचमेंट। अब इसमें मोस्ट कॉमन आई ट्यूमर कौन सा होता है, कोरोइड, मोस्ट कॉमन आई ट्यूमर इज कोरोइड ट्यूमर। हाँ, सबसे ज़्यादा होने वाला ट्यूमर किस में होता है, सबसे ज़्यादा कोरोइड में, जो कि मिडल लेयर है आई की। फिर बात करते हैं ट्रैक्शनल आर्टरी की। ट्रैक्शनल आर्टरी क्या होती है, इट मेनली सीन इन डायबिटिक पेशेंट ड्यू टू नियोवेस्कुलराइजेशन। नियोवेस्कुलराइजेशन का मतलब क्या होगा, नई वेसल्स का फॉर्मेशन होना, यानी रेटाइना के अंदर जो इनर कैविटी है उसके पास क्या होगा, नई ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा डायबिटीज़ की वजह से, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स। दीज न्यू ब्लड वेसल्स पुल रेटाइना इनसाइड एंड क्रिएट एडेशन, अंदर की तरफ खींचेंगी और क्या बना देंगी, एडेशन। फिर बात करते हैं रेगमेटोजिनस आरडी। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है होने वाला। इट अकर ड्यू टू रेगमा। रेगमा का मतलब हो गया टीयर, घाव या कोई भी कट लग गया। रेगमा मीन्स टीयर इन रेटाइना। रेगमा अकर मेनली ड्यू टू एज रिलेटेड डिजनरेटिव चेंजेस, मोस्ट कॉमन कोज इज ट्रोमा। सबसे मतलब कोई भी एक्सीडेंट के अंदर लग गया, उससे घाव हो गया, उससे वो अलग हो गई। वाई दिस रेगमा विट्रेस ह्यूमर एंटर्स बिटवीन रेटाइना कोरोइड। इससे क्या होगा, विट्रेस ह्यूमर क्या होगा, उस घाव के थ्रू कि इसमें रेटाइना और कोरोइड के बीच में चला जाएगा और जिससे क्या होगा, रेटाइना को डिटेच कर देगा वो। अब असेसमेंट फाइंडिंग क्या है इसकी, क्लासिफिक क्लासिकल फाइंडिंग ऑफ आरडी, कर्टेन फॉलिंग इन विजुअल फील्ड, मतलब अपने को पर्दे गिरते हुए दिखाई देंगे। कोवेब अपीयरेंस इन विजुअल फील्ड। कोवेब अपीयरेंस का मतलब हो गया, जैसे जाले नहीं होते क्या, मकड़ी के जाले, तो उनके जैसे अपन आर पार देखते हैं तो कैसा दिखता है, उनके अंदर से देखते हैं तो वैसा कुछ दिखेगा। लाइट फ्लैश, जैसे लाइट कोई आंखों में फ्लैश मारता है, कुछ उस तरीका। विजन लॉस होगा और पेनलेस होगा, ये इसमें मिले। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन से करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, हेल्थ हिस्ट्री, ऑप्थेल्मोस्कोपी, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी। दो टाइप होते हैं ना ऑप्थेल्मोस्कोपी के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इसमें होगी इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी इज द चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। टर्बिड और ओल्ड टबैको फ्लूइड लाइक अपीयरेंस ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ मेलानिन पिगमेंट इज नोन एज सेफर साइन। अब जैसे किसके, तंबाकू की, जैसे अपन कोई भी पान मसाला या कुछ भी खाते हैं तो जैसा उसका कलर होता है ना, उस तरीके के जो दिखेगा कलर, तो उसको क्या बोलेंगे, सेफर साइन। उस तरीके का अगर कलर दिखा तो उसको बोलेंगे सेफर साइन। इन रेटाइनल डिटैचमेंट द टीयर इन रेटाइना अपीयरेंस लाइक हॉर्स शू शेप। और टीयर कैसे दिखेंगे, लाइक हॉर्स शू शेप। बी स्कैन, ब्राइटनेस स्कैन। बी स्कैन को दूसरे किस नाम से जानते हैं, ब्राइटनेस स्कैन। बी स्कैन, बी का मतलब ब्राइटनेस। इट इज़ द अल्ट्रासाउंड ऑफ आई। ये क्या है, आई का अल्ट्रासाउंड है। अब मैनेजमेंट क्या करेंगे,
अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ टाइप्स के बेसिस पर क्या मैनेजमेंट करेंगे। सॉलिड आर्टरी या फिर सीरस आर्टरी का रिमूवल ऑफ ट्यूमर शुड बी डन विद द फॉलोइंग सर्जिकल अप्रोचेस। सॉलिड आर्टरी में क्या होता है, कोरोइड के अंदर ट्यूमर बन जाता है, तो सबसे पहले अपने को क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे और उस ट्यूमर को रिमूव करेंगे। तो इसके सब टाइप्स हैं, जैसे कि एक्सेंट्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ ऑल द कंटेंट ऑफ ऑर्बिटल कैविटी एक्सेप्ट आईलिड नोन एज एक्सेंट्रेशन। फिर करेंगे एन्यूसिक्लेशन एन्यूसिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ ऑल द कंटेंट ऑफ आईबॉल। फिर करेंगे मतलब इनमें से कुछ भी कर लेंगे, रिमूवल ऑफ ऑल द कंटेंट ऑफ आईबॉल एक्सेप्ट स्क्लेरा, इसको बोलेंगे एविशिक्रेशन। अब मैनेजमेंट ऑफ ट्रैक्शनल आर्टरी का क्या मैनेजमेंट होगा, कट डाउन द ऑल न्यू ब्लड वेसल्स, जितनी भी नई ब्लड वेसल्स बनी है डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से उन सबको काट देंगे। और पोस्टीरियर सेगमेंट दिस सर्जिकल अप्रोच इज नोन एज एडहेसिनोलाइसिस मतलब जो जितनी भी डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से नई ब्लड वेसल्स बनी थी उनको सबको अपन काट देंगे, इसको क्या बोलेंगे, एडेनोलाइसोसिस। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ रेगमेंटोजिनस आरडी। तो रेगमेंटोजिनस आरडी का मैनेजमेंट क्या होगा, टू हील रेगमा, इसके दो होंगे, क्रायोथेरेपी मतलब कोल्ड प्रोब इज यूज, इसके अंदर क्या करेंगे, ठंड कोल्ड प्रोब यूज करेंगे। डिथर्मिंग इसमें क्या होगा, हॉट प्रोब इज यूज्ड। फिर क्या है, टू इंक्रीज पोस्टीरियर सेगमेंट प्रेशर, इंस्टिलेशन ऑफ गैस बबल्स और ऑयल इन पोस्टीरियर सेगमेंट टू इंक्रीज द प्रेशर। अब इंक्रीज पोस्टीरियर सेगमेंट प्रेशर क्या करेंगे, इंस्टिलेशन ऑफ गैस बबल्स, गैस के बबल्स इंस्टिल करेंगे, या फिर ऑयल इन पोस्टीरियर सेगमेंट टू इंक्रीज द प्रेशर, और या फिर क्या करेंगे, पोस्टीरियर सेगमेंट में ऑयल डालेंगे, क्यों, प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। द चॉइस ऑफ गैस सल्फर हेक्सा फ्लोराइड मतलब गैस कौन सी डालेंगे, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। और अगर ऑयल पूछे कि ऑयल कौन सा यूज़ करेंगे तो सिलिकॉन ऑयल। अब इसका सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगा, स्क्लेरल बकलिंग, चॉइस ऑफ सर्जरी शुड बी डन। इसमें क्या होगा, इन दिस प्रोसीजर ए सिलिकॉन रिंग इज अप्लाइड ओवर आईबॉल। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होगा कि एक सिलिकॉन रिंग क्या कर दी जाएगी, आईबॉल के ऊपर अप्लाई कर दी जाएगी। तो यहाँ पे अपना रेटाइनल डिटैचमेंट टॉपिक होता है पूरा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको नोट्स की नीड है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।